हेलो एवरीवन। वेलकम टू फायर शॉक। क्या आप में से कोई कंफर्म कर सकता है मेरा स्क्रीन विजिबल है कि नहीं? Yes, sir, visible. थैंक यू। Yes, sir, it's visible. थैंक यू, थैंक यू। सो हम लोग अभी तक कुछ वर्कशॉप्स हमने 3-4 सेशंस किए हैं एंड हमने एक बेसिक आइडिया अभी तक ले लिया है कि साइबर सिक्योरिटी आखिर होती क्या है। हम लोग जब एथिकल हैकिंग की बात करते हैं तो हैकिंग का जो हमारा एक फ्लो चार्ट कि बेसिकली आप शुरू कैसे करोगे, फुटप्रिंटिंग करोगे, फिर आपने जो प्लानिंग करोगे कैसे करने वाले हो, और फिर कुछ अटैक्स लॉन्च करोगे। अटैक्स करने के लिए हमने कुछ बेसिक टूल्स देखे थे, हमने कोई एडवांस टूल्स नहीं देखे हैं क्योंकि वो दैट इज अ सब्जेक्ट मैटर फॉर अनदर वर्कशॉप। उसमें हम लोग जो है एक्स्ट्रा टूल्स देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग एक्चुअली अटैक कैसे करते हैं, किसी अगर हमने कोई वल्नरेबिलिटी निकाली है उसका एक्सप्लॉइट कैसे करोगे। जैसे खाली नाम देने के लिए मेटास्प्लॉइट हम लोग बहुत सुनते हैं। मेटास्प्लॉइटेबल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आप ट्राई करके देख सकते हो, हिट एंड ट्राई, यानी कि उसका आप जो है प्रैक्टिस करो, लर्न ऑन दैट। तो मेटास्प्लॉइटेबल कंपैटिबल यानी कि जिसके साथ सबसे परफेक्टली सिंक में बैठा हुआ है मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट को ही प्रैक्टिस करने के लिए मेटास्प्लॉइटेबल नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। तो मेटास्प्लॉइटेबल पर्पसली काफी वल्नरेबल रखा गया है। उसमें बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हैं, बहुत सारे जो है पोर्ट्स ओपन होंगे, पासवर्ड वगैरह उसका जो है बहुत ही ऐसा बेसिक सा होगा जो कि आप क्रैक कर सकते हो, और रिमोटली भी आप उस पर अटैक्स लॉन्च कर सकते हो। तो दैट इज फॉर प्रैक्टिस। मेटास्प्लॉइट में बहुत सारे आपके जो है पेलोड्स होते हैं, आप उसको जनरेट कर सकते हो, कैसे अटैक करोगे वो सब उस समय कवर होता है। और पर आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, तो वी आर सॉर्ट ऑफ एक तो हमारा डिस्कशन रहने वाला है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कि व्हाट इट मीन्स टू बी साइबर सिक्योर, राइट। तो अ, जैसे हम लोग यूज करते हैं, कुछ वेबसाइट सर्विसेज यूज करते हैं, एप्स यूज करते हैं, या हम लोग जनरल इंटरनेट में ब्राउज कर रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी का हमें मतलब क्या है? हमने एक अटैकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि यार एक अटैकर जो है वो क्या क्या कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकता है अपने टारगेट के लिए। यानी कि अगर हम टारगेट अपने आप को माने कि हम किसी हैकर के टारगेट है, तो हमारी क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, यानी कि ओसिंट जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है वहां से हमारे सिस्टम्स जो है उस पर वो अटैक करने के लिए क्या क्या चीजें देख सकता है। हमारे नेटवर्क को स्कैन कर सकता है, हमारे डिवाइसेस को स्कैन कर सकता है कि कौन से हमारे सर्विसेज रन हो रही है, जो कि ऐसे एक नेसेसरी इविल है। यानी कि हमारे डिवाइसेस पे अगर वो देख रहा है कि स्कैन कर रहा है कि कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही है, तो ये चीज हमारे डिवाइस को शो करनी पड़ती है ताकि हमारी डिवाइस नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सके। तो वो उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो ये चीज जो अटैकर्स हैं उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट। तो वो एक अलग एस्पेक्ट है। हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है कि साइबर सिक्योरिटी का एक्चुअली मतलब क्या है। जब साइबर स्पेस की बात करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, जीमेल हो, या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो। आजकल जो है हम लोग इंस्टाग्राम पे बहुत सारा वो जो है एक्टिव रहते हैं, और इंस्टाग्राम भी फेसबुक से ही जुड़ा है। व्हाट्सएप भी काफी जो है कई न्यूज में भी रह चुका है व्हाट्सएप रिगार्डिंग प्राइवेसी इश्यूज और डेटा लीक्स। फेसबुक पे तो खासकर बहुत ज्यादा डेटा लीक्स और प्राइवेसी की बातें रही हैं। बहुत सारे केसेस उठ के आए हैं जहाँ पे कि पता चला है कि यार लोगों का डेटा लीक हो गया है, या कुछ उनको टारगेटेड एड्स दिए जा रहे थे, उनका डेटा सेल हो रहा था, एंड सो ऑन। तो काफी सारे न्यूज हो रहा है। तो आज उनके बारे में थोड़ी सी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली होता क्या है साइबर सिक्योरिटी। तो स्टार्टिंग विद द बेसिक मॉडल, जो एक आइडियल सिनारियो होना चाहिए जिसमें कि एक यूजर है या कोई कस्टमर है, अगर वो कोई सर्विस अवेल करना चाहता है। अब यूजर हम लोग होंगे या कोई कस्टमर, जैसे अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हो वैसे। और जो सर्विस हुई, चाहे वो जैसे अगर आप यूट्यूब की बात करो तो कुछ वीडियोस देखना, एंटरटेनमेंट आपकी सर्विस हो गई। या अगर आप जैसे अमेजोन की बात कर रहे हो तो बाइंग सेलिंग आपकी सर्विस हो गई। यानी कि आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिसपे आप सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, कैटलॉग देख सकते हो चीजों का, इन जनरल एक्सप्लोर कर सकते हो। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो इनकी सर्विस क्या होती है कि आपको एक तो आपके एंटरटेनमेंट हो रहा है, आप कनेक्ट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अलग अलग तरीके की सर्विसेज हमको दिए जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हमको दिए जाते हैं, जिसके लिए हम लोग या तो पे करें, या फिर जो है हम उसको किसी तरीके से कॉम्पनसेट करें। हम लोग जैसे आप एक सब्जी खरीदने जाओगे, सब्जी फ्री में थोड़ा लेके आओगे, पैसे देके आओगे ना उसके बदले। तो वैसे ही हम लोग उसके बदले कुछ पेमेंट करें किसी फॉर्म में। और जिसके साथ हम डील कर रहे हैं वो कोई कंपनी है जो कि ऑपरेट कर रहे हैं साइबर स्पेस में, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। सारी कंपनीज जो नॉर्मली ऑफलाइन होती रहती थी, वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा रही है ताकि उसका रीच बढ़े, लोग उसको जो है ज्यादा कॉन्टैक्ट कर सकें, उनकी जो प्रोडक्ट की बिक्री बढ़े, रीच बढ़े बेसिकली। तो ये हो रहा है। अब एक आइडियल सिनेरियो में हम लोग जब एक सर्विस, जो हम लोग यूजर्स हैं, हम लोग एक सर्विस अवेल करना चाहते हैं कि यार हम लोग को चाहे कोई प्रोडक्ट खरीदना है या कोई एंटरटेनमेंट लेना है। जैसे अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं स्पॉटिफाई का। तो स्पॉटिफाई पे क्या है कि आप जब एक गाना सुनते हो तो वो सब आपका मतलब
आपसे कई बार आपको एड्स दिखाता है, राइट? नहीं तो आप क्या कर सकते हो, उसका प्रीमियम ले सकते हो। प्रीमियम वो किस चीज में आएगा? वो आएगा रुपए में या डॉलर में, जो भी आपकी करेंसी होगी, यानी कि कैश। तो उससे क्या होगा कि आपको एड्स वगैरह नहीं दिखाई देंगे, आपका एक प्रीमियम एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप जो है पैसे दे रहे हो, एक सर्विस ले रहे हो, यानी कि आपको जब चाहे जैसा म्यूजिक सुनना हो सुन सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और जो भी उसके जो पर्क्स होते हैं सारे। तो आपको सर्विस मिल गई म्यूजिक, आपने क्या किया उसके बदले? आपने पे किया पैसा। पैसा किसको पे किया? उस कंपनी को, राइट? तो एक आइडियल सिनेरियो है जिसमें कि आपको सामने सामने दिख रहा है क्या हो रहा है। स्पॉटिफाई एग्जाम्पल लिया है, सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है, ऐसा नहीं कि वो जो है खाली पैसे से मान जाता है। हम उस चीज पर भी जो है आगे बात करने वाले हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। बट ये एक आइडियल सिनेरियो है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी वाला मॉडल है कि आपने कोई चीज दी, पैसा दिया और उसके बदले एक सर्विस ली। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में जो होता है, हमारा डेटा हम लोग देते हैं। आपने देखा होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सारी चीजें जो है फ्री है। आप उसको एक भी पैसा नहीं दे रहे हो, और जो है आप सर्विस अवेल करे जा रहे हो, तो आपको सर्विस मिल रही है फ्रॉम द कंपनी। आप उस अपना डेटा दे रहे हो कंपनी को। अब आपको लगता है कि यार डेटा का क्या यूज करते हैं, मतलब जो ये कंपनी है ये कैसे पैसे कमा रही है, हाउ इज इट मेकिंग मनी? तो आपके डेटा का ये क्या करता है? आपको लगता होगा कि आपको खाली एडवर्टाइजमेंट दिखा देते हैं लोग, उसके बाद उनको पैसे मिल जाते हैं। तो अगेन, ये भी खाली एक आइडियल सिनारी होता अगर सिर्फ यहीं तक बात सीमित होती तो। बट ऐसा यहाँ पे भी नहीं होता है। ये डेटा का क्या क्या होता है, ये आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि यार ये डेटा कहाँ कहाँ जा सकता है और इसके कितने पहलू हैं। उसी से हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में जब आप सिक्योर अगर किसी चीज को बोलोगे कि यार ये स्पेस सिक्योर है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए कि यार जब ये चीजें फुलफिल हो रही हो तब चीज सिक्योर है। अब अगर इस सिचुएशन में बात करें कि अगर आपने डेटा दिया और उसने कंपनी ने आपको डेटा जो है उसके बदले आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा दी है या खाली एक बेसिक मॉडल बना दिया, तो वो भी काफी सिक्योर रहता। सबसे पहले तो जो कंपनी है उसको कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे हमारा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी क्या है कि जब आपका डेटा या जो भी आप जो है ब्राउजिंग कर रहे हो, डेटा ट्रांसमिट हो रहा है बैक एंड फोर्थ, वो इनक्रिप्टेड रहे। यानी कि रास्ते में कोई भी अगर मिडिल मैन आए जो उसको जो है चेक करना चाहे तो वो चेक ना कर पाए। मिडिल मैन, मैन इन द मिडिल, तो डेटा उसको नहीं दिखाई दे। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी इज अ मस्ट। अगर हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की कि यार ये चीज डेटा सिक्योर कैसे रहेगा, तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, क्योंकि वो डेटा आपसे ले रहा है, राइट? ये डेटा आप उसको दे रहे हो, विलिंगली दे रहे हो। कई बार आपसे वो जो है कुछ कई बार टर्म्स एंड कंडीशन बोल के बोलता है कि यार एक्सेप्ट करो उसको। कई सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है, कुछ वेबसाइट्स में ऐसा होता है कि आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है उनकी सर्विस को यूज करने के लिए। तो आप कंसेंट दे रहे हो। कई जगह कंसेंट इम्प्लाइड होता है कि आपने अगर वेबसाइट खोल ली है, आप ब्राउज कर रहे हो, तो आपने कंसेंट दे दिया है। कोड भी इस चीज को मायने देता है कि अगर आपने क्लिक भी कर दिया तो कंसेंट है। नॉर्मली हम जब लीगल भाषा में बात करते हैं तो कंसेंट देने के लिए एक फॉर्मल यस या एक सिग्नेचर या कहीं पे आपको जो है लोग थंब प्रिंट की बात करते हैं, तो ये सब होना जरूरी है। बट साइबर स्पेस में सिर्फ क्लिक करना भी एक टाइप से आप अग्रीमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप बाउंड हो जाते हो उस कॉन्ट्रैक्ट के। तो जो डेटा आप दे रहे हो कंपनी को, वो उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सिक्योरली रखे। अब उसके लिए वो, मान लो यहाँ पे उसने जो आपका डेटा स्टोर कर रहा है, वो उसको स्टोर करे एक सिक्योर आपके डेटाबेस, यानी कि कोई हार्ड डिस्क हो, कोई सर्वर जहाँ पे स्टोर कर रहा है। रास्ते में उसको कुछ फायरवॉल्स का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे उसको फायरवॉल का बना रहा हूँ। कोई फायरवॉल होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए, ताकि अगर ये डेटा कोई बाहर से, मतलब ये खाली कंपनी जो है वो लेना चाहे, या अगर आप वहां से डेटा जो है रिसीव करना चाहो, वापस रिट्रीव करना चाहो, तो मिल जाए। क्योंकि ये फायरवॉल इस साइड अलाउ कर देगी बिकॉज ऑफ द प्रोसीजर, जो उनका जो प्रोटोकॉल है, यूजर ने पासवर्ड रखने वाला या इनक्रिप्शन वाला जो भी मॉडल है। बट अगर कोई बाहर से ट्राई करेगा, बाहर से जो फेस कर रहा है फायरवॉल का ज्यादा स्ट्रिक्ट वाला, जहाँ पे इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम है, प्रिवेंशन सिस्टम है, तो अगर ये मैन इन द मिडिल जो था हमारा, ये ट्राई करेगा सीधा डेटा एक्सेस करने का, तो उसको डेटा ना मिले। तो ये सब भी इस कंपनी की जिम्मेदारी होती है। पर ये फॉलो करती है या नहीं करती है, दैट इज द क्वेश्चन कि साइबर सिक्योरिटी है कि नहीं। अगर वो कंपनी जो है या जो भी वेबसाइट है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो अगर ये डेटा सिक्योर नहीं कर रहा है, उसको ठीक से हैंडल नहीं कर रहा है, या इन जनरल नेग्लिजेंट है, उसको लगता है कि अ, अब आप एक स्टोरी सुन के सोचो कि यार एक एग्जांपल है, एक नई कंपनी खड़ी करते हैं, राइट? और वो कंपनी हमको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो कुछ एक सिंपल सी एप्लीकेशन हमने बना दी एंड हम वो लॉन्च कर रहे हैं।
तो एप्लीकेशन क्या करती है, वो डेटा कलेक्ट करती है कुछ यूजर्स का अपने, और उनको कोई एक्सपीरियंस देती है उस डेटा के बेसिस पे। जैसे कि आपने बता दिया कि मैं कहाँ रहता हूँ और मेरे क्या प्रेफरेंसेस हैं, चाहे वो खाने पीने को लेके हो, चाहे मेरी हॉबीज को लेके हो। उसके हिसाब से आपको जो है कुछ क्यूरेटेड सजेशंस दिए जाते हैं कि अच्छा आप इस रेस्टोरेंट पे खा के देखो, या आप ये वाली चीजें विजिट करके देखो। राइट। तो आपको एक सर्विस दे रहे हैं वो, ये एक नई कंपनी है। तो उस कंपनी ने डेटा जब स्टोर करेगी, वो कहाँ स्टोर कर रही है, उन्होंने शायद उसमें जो है अपनी प्रोफाइल, उसमें प्रोफाइल में लिख दिया कि यार हम तो बहुत सिक्योर रखते हैं, बट इन एक्चुअल वो उसको एक नॉर्मल कंप्यूटर पे स्टोर कर रहे हैं, हार्ड डिस्क में स्टोर कर रहे हैं जाके। उसमें क्या होगा कि यार उन्होंने पैसे तो बचा लिए, क्योंकि अगर वो ये सब फायरवॉल वगैरह लगाते, एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाते, प्रिवेंशन सिस्टम लगाते, एडवांस फायरवॉल लगाते, या एक सिक्योरिटी टीम रखते, हायर करते इस चीज को जो है पूरा मेंटेन करने के लिए, जो है सतर्क रहने के लिए, और अगर कोई इवेंट होता है, हैकिंग का जो अटेम्प्ट होता है, उसको मैनेज करने के लिए पूरा एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाते, रिस्क मैनेजमेंट बनाते। तो उसमें उनका बहुत पैसा लगता, बहुत रिसोर्सेज लगते। उन्होंने सोचा कि यार ये तो मैं क्यों ही करूं। राइट। तो उन्होंने उस चीज को बिल्कुल अवॉइड कर दिया। अब आपका डेटा आप दे रहे हो, आपको लग रहा है कि सिक्योर है, बट सिक्योर नहीं है। और ये जो मैन इन द मिडल वाली चीज थी, वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। और वो उस डेटा का क्या करता है, ये हमें किसी को भी नहीं पता। ये तब पता चलता है जब घूम के हमारे सिर पर कोई बात आती है कि यार हमें कोई उल्टे पुल्टे एड्स आते हैं, या हमारा नंबर कहीं और ही निकल के आता है कि यार कोई लोग कॉल कर रहे हैं। हमने कई बार सोचा होगा कि यार हम लोग को मार्केटिंग की कॉल्स क्यों आ रहे हैं, या हम लोग कोई ये फलाना ढिमकाना कोई गाड़ियों के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, या कुछ अजीब से एडवर्टाइजमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ लिंक्स भेजे जा रहे हैं हम लोग को बेसिकली। तो वो हम लोग को क्यों टारगेट कर रहा है, हमारा कॉन्टैक्ट उनके पास कैसे जा रहा है। वो यहीं से हो रहा है कि डेटा कहाँ जा रहा है हम लोग को बात नहीं पता, हमारे पास खाली जब घूम के बात आती है तब हमें पता चलता है। और अगर ये कोई हमको मैसेज ना भी करे, वो डेटा का और भी बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। राइट। तो ये एक एक बेसिक एस्पेक्ट हुआ जिसमें कि वो खाली जो कंपनी है वो डेटा को कैसे मेंटेन कर रही है, उसके ऊपर बात आती है कि डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर रही है। बट अब अगेन, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला, ये सिर्फ एक आइडियल सिनारियो था जिसमें कि हम बात कर रहे हैं कि खाली कंपनी तक ही डेटा सीमित रहे और कंपनी इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे। बट अगर कंपनी का ही जो बिजनेस मॉडल है वही अलग हो, तो दैट बिगिंस टू गिव दिस क्वेश्चन इन योर माइंड कि यार वो पैसे कमाएंगे कैसे, इतने प्रॉफिट कैसे बना रहे हैं। लोग बनते बोलते हैं ये एक यूनिकॉर्न कंपनी हो गई है जिसमें कि वो बिलियन से ऊपर उसका जो है टर्नओवर हो रहा है। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है यार, इतने तो यूजर्स भी नहीं होंगे उस कंपनी के। राइट। चलो ठीक है, मान लिया फेसबुक के कुछ बिलियंस में एक्टिव यूजर्स होंगे, अगर हर एक यूजर से वो 1 रुपया भी कमाएगा उसको बिलियंस तो हो जाता है, बट उनका जो अगर आप देखोगे टर्न अराउंड, वो बहुत ज्यादा है। उस नंबर से वो बहुत ज्यादा है। तो इतना पैसा कहाँ से आता है। तो इसकी पिक्चर को अगर हम देखेंगे, जो बिहाइंड द सीन्स वाली बात आती है, शुरू करेंगे हमारी ही साइड से। हम लोग जब यूजर्स, हम जो कस्टमर्स हैं, हम लोग जब ब्राउजिंग कर रहे हैं, अब चाहे आपके फोन से हो, चाहे आपके लैपटॉप से हो, पीसी से हो, या आप कोई भी स्मार्ट थिंग यूज कर रहे हो, वॉच, आजकल हर चीज में आपको इंटरनेट चलता है। तो जब आप ब्राउजिंग कर रहे हो, सबसे पहले तो ट्रैकर आप ही की साइड पे होता है। आप गूगल यूज करते हो, स्पेशली गूगल क्रोम की मैं बात करूँ, क्योंकि गूगल सबसे बड़ा ट्रैकर है। आज के डेट में गूगल सबसे बड़ा ट्रैकर है। इसके अलावा और भी होते हैं। तो आप जो ब्राउजर यूज कर रहे हो उस पर बहुत इंपैक्ट होता है कि अगर मान लो मैं एक नॉर्मल गूगल क्रोम यूज कर रहा हूँ, या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहा हूँ, या कोई नॉर्मल सा ब्राउजर जो इतना सिक्योर या कोई ऐसा वो नहीं है, जो अच्छी सर्विसेज नहीं देता, एक ऑर्डिनरी, चाहे चीप सा बोलो, या एक अनप्रोटेक्टेड सा ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, तो उसमें ट्रैकर्स होने के बहुत चांसेस है। ट्रैकर क्या करता है, जो भी आप ब्राउजिंग कर रहे हो, आप जो भी चीजें सर्विसेज देख रहे हो, ये सर्विस अगर आप देख रहे हो, जो भी आपका डेटा है, डेटा में क्या कहा जाता है, आपकी प्रोफाइलिंग आ जाती है। आप जो भी चीजें ब्राउज करते हो, सेव करते हो, डाउनलोड करते हो, अपलोड करते हो, सब कुछ, तो ट्रैकर सब कुछ देखता है। और ट्रैकर, आपने ये चीज, आपको जो एडवर्टाइजिंग है ये आपको पता चलती है कि अच्छा आपके टारगेट एड्स आ रहे हैं। यानी कि अगर आपने जैसे कुछ ब्राउज कर रहे थे, आपने कुछ फुटवेयर ब्राउज किया, तो ट्रैकर को पता है कि आपने फुटवेयर ब्राउज किया है। तो ये ट्रैकर क्या करेगा, ये डेटा आपका अदर कंपनीज को भेज देगा, बेच देगा, भेज नहीं देगा, बेच देगा। तो ये जो ट्रैकर है यहाँ पे पैसे कमा रहा है। जो और कंपनीज हैं, वो चाहे, अब हम लोग को यहाँ पे तो चेंज पता नहीं कि वो कहाँ जाएगा, तो यहाँ से वो किसी भी कंपनी में जो डॉटेड लाइन बना रखी है उसके आगे हमें पता नहीं है। और उनमें से कोई भी कंपनी हम लोग को एडवर्टाइजमेंट दे रही है, ये एडवर्टाइजिंग जो आ रही है हमारे सर पे, ये सब हमारी साइड से ही हो रहा है। यहाँ पे अभी तक तो कंपनी के पास कोई चीज गई ही नहीं है। ये सिस्टम है। इस चीज को ब्लॉक करने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे ब्राउजर्स आते हैं जो कि ट्रैकर्स को ब्लॉक करते हैं। एग्जांपल लूंगा मैं, इसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जैसे ब्रेव ब्राउजर है, या आजकल सफारी जो है हमारे जो एप्पल का है, क्योंकि एप्पल भी चीजों में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी को लेके सीरियस है। तो वहाँ पे ट्रैकिंग बंद कर देते हैं, अलाउड ही नहीं है कोई ट्रैकर। तो उससे क्या होगा, आपको ऐसे जो टारगेटेड एड्स आते हैं वो नहीं आएंगे। एड्स आएंगे,
टारगेटेड नहीं होंगे। फर्क होगा ना कि आपको अगर आप जूते ब्राउज कर रहे हो तो आपको जूते कार्ड नहीं आ रहा है, ताकि जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहती है, आपका डेटा उधर बेचा नहीं जा रहा है। हालांकि इस वजह से जो अदर कंपनीज हैं ये लोगों ने प्रोटेस्ट भी करती हैं, जैसे कि चलो ठीक है, फेसबुक की बात हम बाद में करेंगे, अभी उसका थोड़ा बड़ा मुद्दा बनाना है हमें, ये बिग बॉस चल रहा है उसका मुद्दा बनाएंगे अभी। फिर हमारा एक तो जब कंपनी से जुड़े हम लोग, कंपनी को हम लोग डेटा दे रहे हैं, तो कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज भी होते हैं। सॉरी। तो जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनके पास भी तो हमारे डेटा का एक्सेस हो सकता है, राइट? तो और उनको एक जायज सी बात है, जो कंपनी चलाने वाले कौन है? एम्प्लॉयज हैं। एम्प्लॉयज जब काम करेंगे उनको किस चीज के साथ काम करना है? डेटा के साथ काम करना है। अगर वो कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सबको एम्प्लॉयज को आपका डेटा जरूरत है। तो यहाँ पे आपकी प्राइवेसी क्वेश्चन में आ जाती है कि यार प्राइवेसी है कि नहीं। सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग, ये मैंने प्राइवेसी लिखा है तो आपकी प्राइवेसी है कि नहीं वो क्वेश्चन में आया था कि यार एम्प्लॉयज को तो कौन रोकेगा। अब इसके लिए आप इंक्रिप्शन यूज कर सकते हो, ठीक है, कि आपने इंक्रिप्ट कर दिया। अब जैसे हमारे क्लास 10 12 में जब हमारी मार्कशीट्स होती थी, आप जो एग्जाम देख के आओगे, बोर्ड एग्जाम देख के आओगे, तो यू विल बी नोन ओनली बाय योर रोल नंबर, आपका नाम वगैरह कहीं भी नहीं होता, सिर्फ रोल नंबर से पहचाने जाते हो। तो जब आपके आंसर शीट आगे जाती है एग्जामिनर के पास, आपका खाली रोल नंबर जाता है, आपको वो पहचानता ही नहीं कौन है। तो एक चीज ये की जा सकती है कि जब डेटा उन एम्प्लॉयज के पास जाए वो अनोनिमस होके जाए, यूजर के हिसाब से केटर होके ना जाए। उसको बीच में एक लेयर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक लेयर बनाना पड़ेगा, जिसमें कि जब कंपनी का डेटा, जो भी आपका डेटा है, वो एम्प्लॉयज के पास जा रहा है, तो फिल्टर होके जा रहा है, यानी कि वो लेयर क्या कर रहा है, आपको एक अनोनिमस डेटा भेज रहा है। एम्प्लॉयज उस पर काम करेंगे, उसके बेसिस पे अगर कुछ रिस्पॉन्ड करना करेंगे, जो रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स को वापस ट्रांसलेट किया जाएगा कि यार ये उस यूजर का है जिससे वो आया था रिक्वेस्ट। तो जैसे एक ट्रांसलेशन वगैरह की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपके रोल नंबर की बात हुई, तो वैसे आपका जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर बोलो या आपका यूजर का एक यूनिक सा नंबर बना दिया, जो कि यूजर को आइडेंटिफाई खाली इस लेयर पे हो सकता है और कहीं नहीं। इस जगह पे इंक्रिप्शन काम में आ सकती है, क्योंकि इंक्रिप्शन एक ऐसा मॉडल है जिसमें कि हम लोग जो है कीज यूज करते हैं, पब्लिक प्राइवेट। तो एक हम लोग एक थोड़ा सा साइड डिटूर लेके जो है इंक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। अब आप सोचते होगे कि यार इंक्रिप्शन होती क्या है। चलो ठीक है, इंक्रिप्शन आप लोगों को एक बेसिक आइडिया तो हो गई। मैं खाली एक छोटा सा एग्जांपल ले लूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मैं अगर लिख रहा हूँ हेलो, तो जो बेसिक इंक्रिप्शन होती है, सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन साइफर होता है। ब्लॉक साइफर वगैरह के बारे में बात मत करेंगे, सब्स्टिट्यूशन सबसे बेसिक होता है कि मैं एच को जो हूँ आई लिख दूँ, ई को एफ लिख दूँ, एल को एम लिख दूँ और ओ को पी लिख दूँ, तो ये इंक्रिप्ट हो गया। मैंने खाली सब्स्टिट्यूट किया है शिफ्ट साइफर, यानी कि एक एक प्लस करके, कि एच की जगह आई कर दिया, एक लेटर आगे वाला, ई की जगह एफ कर दिया, एल की जगह ए कर दिया। इस इंक्रिप्शन जो है चीज आपका इंक्रिप्ट तो हो गया, ये हेलो नहीं पता चल रहा किसी को। बट ये बहुत इजी टू क्रैक होता है, और इसमें पहली बात तो बहुत सारे फ्लॉज हैं। एक तो आप जो कैरेक्टर मैप कर सकते हो, लेटर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस होता है कि यार ई की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है या ओ की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एल की कितनी होती है, उन सबको स्टडी करके आप एक पूरे पूरे पैराग्राफ का निकाल सकते हो कि उसका मतलब क्या हुआ। बहुत इजीली कंप्यूटर को आप खाली फीड कर दो कि कंप्यूटर अपना बना के दे देगा। तो उसमें जैसे एल का एल जो है एम का एम बन के आ गया, एल इज इक्वल्स टू एल, राइट? तो इसमें ये जो सेम लेटर सेम उसमें एनक्रिप्ट किया जा रहा है, एक ये भी फ्लॉ आ जाता है। तो ये चीज काफी बेसिक है और ये हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग जो एक्स्ट्रा एडवांस वाले यूज करते हैं, बट आपको खाली एक आइडिया देने के लिए कि इंक्रिप्शन कैसे होती है, हम लोग जो एडवांस यूज करते हैं उसमें होती है, एक होती है सिमेट्रिक की, एक होती है एसिमेट्रिक वाली। एसिमेट्रिक वाली यानी कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक वाली में क्या है कि एल्गोरिदम, अगेन जो मैंने आपको कल परसों बताया था कि एल्गोरिदम पब्लिक है, सबको पता है एल्गोरिदम क्या है, वो खाली उसमें की डालते हैं और चीज इनक्रिप्ट हो जाती है। यानी कि इनक्रिप्ट करने, अगर मेरा कोई मैसेज है एम, इसको इनक्रिप्ट करने के लिए तो मैं यहाँ पे अपनी खाली एक की डालूंगा। सिमेट्रिक की यानी कि एक ही की है, दोनों साइड की यूज होती है। मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए मैं यहाँ पे डाला, तो उसको मान लो मैंने इनक्रिप्ट कर दिया, मेरा इनक्रिप्टेड मैसेज है, ये जाएगा जिस पार्टी के पास भेजना है, और वो क्या करेगी, दोबारा से की डालेगी और उसको वापस मैसेज मिल जाएगा। दिस इज सिमेट्रिक। ए सिम में क्या है कि आपने मैसेज लिया, इसमें आपने अपनी प्राइवेट की डाली, राइट, प्राइवेट, आपको इंक्रिप्शन मिल गया। अब अगर आप में इसमें सेम, दोबारा से आप ये सेम की यूज करते हो प्राइवेट वाली, तो कुछ नहीं मिलेगा। इसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपकी पब्लिक की यूज होती है, जिससे आपको मैसेज मिलेगा। तो आप सोचोगे कि यार ये पब्लिक की और ये प्राइवेट की, मतलब दूसरी पार्टी की वजह से की जाएंगी कैसे? तो बिल्कुल ठीक बात है, अगर सिमेट्रिक की वाले तो दिक्कत यही है कि यार अगर आप की भेज सकते सिक्योरली तो मैसेज ना भेज देते सिक्योरली। अगर आप कन्वे कर देते, मान के चलो कि आप इंटरनेट पर जो है अपना मैसेज भेजना चाह रहे हो, रास्ते में कोई एक मैन इन द मिडिल बैठा है, तो अगर वो सुन रहा है आपके सारे मैसेजेस, आपको हमेशा मान, हम लोग हमेशा मान के चलते हैं कि कोई हमारी कन्वर्सेशन सुन रहा है। तो अगर आप की भेज रहे हो इसी चैनल पे,
तो उसके बाद तो की भी आ जाएगी, वो अपना आप डिक्रिप्ट कर लेगा, तो सबका फायदा क्या हुआ? यहाँ पे एसिमेट्रिक की काम में आती है। एसिमेट्रिक काम कैसे करती है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो अगर हमारे दो पार्टीज हैं, ए और बी, और हम मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे एक हमने पब्लिक वाला एक खाली मैं आपको कलर से समझा रहा हूँ, एक्चुअल में नंबर्स यूज होते हैं और उसमें जो है आपका मॉड्यूलस ऑपरेशन यूज होता है, एक्सपोनेंशिएशन होती है, काफी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स वाली चीज है, तो जरूरत नहीं हम लोग उसमें आने की। हम एक कलर ले लेते हैं कि एक पब्लिक कलर जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, सबको मालूम है ये है। तो अगर कोई सुन भी रहा है, उसको दिख रहा है कि अच्छा रेड कलर चूज हुआ हुआ है, ये क्या करेगा? वो अपना खुद का एक कलर यूज करेगा, चूज करेगा, मान लो उसने चूज किया ब्लू, और बी ने क्या चूज किया? अपना खुद का एक कलर ग्रीन, राइट? दोनों अपने अपने कलर चूज किया उन्होंने, ये एक दूसरे को कन्वे नहीं कर रहे हैं। अब ए क्या करेगा? ये ब्लू लेगा और उधर से रेड लेगा जो पब्लिक में था, जो भी कलर बनेगा, लेट्स से रेड और ब्लू क्या बनता है? आई थिंक ब्राउन बनता है। और उसने ब्राउन भेजा बी को, तो अगर रास्ते में कोई देख रहा है तो उसको लगेगा कि ब्राउन कलर गया है। अब उस बंदे को ये नहीं पता कि यार रेड में क्या चीज मिलाने से ब्राउन बना होगा। अब या तो हम प्राइमरी कलर्स की बात कर रहे हैं या खाली कुछ स्टैंडर्ड कलर्स की बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई शेड हो, राइट? तो ब्राउन का जो शेड है कैसे आया, कितना ब्लू था इसमें, कौन सा ब्लू था, वो कोई नहीं बता पाएगा। तो बी के पास वो ब्राउन आ गया यहाँ पे। अब बी क्या कर रहा है? बी भी सेम चीज कर रहा है, रेड और ग्रीन जोड़ेगा। अब जो भी कलर बनता है, मान लो उसका जो है पर्पल बन जाता है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि क्या कलरिंग बनती है। और उसने अपना जो कलर बना के ए को भेज दिया, पर्पल, राइट? तो ये पर्पल भी कोई रास्ते में देख नहीं पाएगा कि यार पर्पल किस चीज से बना है, हमारे को मतलब रेड में ऐसा क्या मिला देगी पर्पल बन गया। और अब ए क्या करेगा? उसके पास ब्राउन तो था ही, उसमें पर्पल जोड़ देगा। और इसके बाद ये अपना पर्पल तो खुद का था बी के पास, उसमें ब्राउन जोड़ देगा जो उसको मिला है। जो भी रिजल्टिंग कलर आएगा उसको लेट्स से आर रिजल्टिंग कलर, ठीक है? तो ये अब उसको दोबारा भेजने की जरूरत है नहीं दोनों के पास, लेकिन सेम की आ गई। ऑब्वियसली अगर दोनों सेम कलर्स को मिलाओगे, दोनों से कलर्स में एक ही मिल रहा है ना, तो सेम रिजल्ट आने वाला है, तो आपने की एक्सचेंज कर लिया है। अब आप जो भी मैसेज भेजना चाहते हो उस की से आप भेज सकते हो, राइट? तो ये हमारा एन्क्रिप्शन यूज किया जाता है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी हो जाती है। तो अब जैसे हमारे जो एम्प्लॉयज थे यहाँ पे, उनके पास जो डेटा है, तो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी यूज की जा सकती है और इंक्रिप्शन मैकेनिज्म यूज किए जा सकते हैं, जिससे कि एम्प्लॉय के पास तो पहले की होगी नहीं, सिर्फ यूजर के, सॉरी, सिर्फ जो यूजर है उसके पास वो की होगी, और हमारी कंपनी के पास वो की होगी। इनफैक्ट कंपनी के पास भी नहीं होगी, जहाँ पे जो ट्रांसलेशन लेयर लगा रखा है जो ऑटोमेट कर रहा है सब चीज को, उसके पास की होगी, क्योंकि स्टोर नहीं की जाती। हर एक सेशन में दूसरी की बनती है, ताकि कंपनी भी इसको मैनिपुलेट ना कर सके। अगेन ये एक आइडियल सिनारियो आपको सजेशन दे रहा हूँ, असली में ऐसा होता है नहीं, ये चीज डिबेटेबल हो जाती है कि यार वो फॉलो कर भी रहे कि नहीं। एक चीज जो हम लोग भी करते हैं, हम लोग जो अपनी उस सर्विस को यूज कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें कई बार डेटा लिंकिंग कर, अकाउंट लिंकिंग कर देते हैं। हो सकता है आपने किसी वेबसाइट पर गए, उसने बोला कि यार अपने फेसबुक से कनेक्ट कर लो, या फिर कुछ लोग गेम खेलते हैं तो गेम में होता है कि यार कनेक्ट विद फेसबुक, कनेक्ट विद गूगल या जो भी, तो वहाँ पर अपनी अकाउंट लिंकिंग कर देते हो। अकाउंट लिंकिंग से हो क्या रहा है? बोथ वेज काम हो रहा है। अगर आप मान लो ये फेसबुक हम लोग इस साइड यूज कर रहे हैं, इस साइड हमारी फेसबुक है, इस साइड आपने जो है कोई भी गेम यूज कर रहे हो या कोई भी सर्विस यूज कर रहे हो, लेट्स से एनीथिंग एटसेट्रा, लिख तो हमें गेम एटसेट्रा, तो फेसबुक के पास आपका जो भी आप गेम यूज कर रहे हो उसका डेटा आएगा, और फेसबुक का डेटा जो आपका अकाउंट का डेटा है वो उस गेम वगैरह के पास जाएगा। तो आपको बिना पता चले, हालांकि आपको वो जो है उसमें मेंशन कर देंगे कहीं पे उनकी टर्म्स कंडीशंस में, बट आपको बिना पता चले आपका डेटा इधर से उधर जा रहा है अकाउंट लिंकिंग के द्वारा। तो ये जो हम लोग जो कन्वीनियंस में समझते हैं ना कि यार एक बहुत कन्वीनियंट हो रहा है हमारा कि अकाउंट लिंक कर देते हैं, दोबारा प्रोफाइल नहीं बनानी पड़ेगी, डेटा ले लेगा वो। बट हम आप कितना डेटा दे रहे हो उस पर फर्क पड़ जाता है काफी। आप सेंसिटिव डेटा उनको दे सकते हो। अगेन फिर कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं जिसमें कि आपको, ये एडवर्टाइजिंग तो अलग चीज है, ट्रैकिंग से आ रही है। कमर्शियल एक्टिविटीज जो वो वेबसाइट खुद ही करा रही है, चाहे उसमें कुछ आपकी न्यूज बेची जा रही हो आपको, कुछ वो प्रोडक्ट्स अपने खुद के बेच रहा हो आपको, या क्यूरेट कर रहा हो आपके एक्सपीरियंसेस को आपकी। जैसे अगर आप स्क्रॉल करते हो, मान लो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो, तो आपको क्या चीज दिखानी है क्या चीज नहीं दिखानी है, वो सब वो कमर्शलाइज कर रहा है, बेच रहा है वाकई कंपनी इसको, कि इनका डेटा ऐसा है, इनको आप बताओ, मतलब ये कंपनी से पूछेगा कि बताओ क्या दिखाना है इनको, वो कंपनी बोलेगी कि हमारा प्रोडक्ट दिखाओ, तो वो वाला प्रोडक्ट दिखाएगा। तो ये कमर्शियल एक्टिविटीज भी हमारी डेटा से की जाती है। तो हमने एक 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 जनरल आइडिया लिया है कि जो हमारा डेटा
क्या-क्या यूज़ हो सकता है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने एक ये जो आपको बना के दिखाया फ्लो चार्ट, ये एक काफ़ी बेसिक सा ऐसा मॉडल बनाने की कोशिश करी जो आपको सबको समझ में आए कि हो क्या रहा है। अब बात करेंगे हम लोग फेसबुक और जीमेल की। तो फेसबुक, जीमेल आजकल सब लोग यूज़ करते हैं। जीमेल इज़ ईमेल प्रोवाइडर, इसमें आपको ईमेल्स भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो। फेसबुक जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है। दोनों का यूज़ केस स्लाइटली डिफरेंट है, बट उसमें सिमिलैरिटीज़ भी काफ़ी सारी हैं। तो मैं दोनों को एक साथ क्लब करके ही दोनों की बातें करने वाला हूँ। सबसे पहले उनकी प्लेटफ़ॉर्म की बात है। तो रियलिटी चेक अगर हम कर रहे हैं, तो हाँ, दोनों दोनों फ़ेसबुक और जीमेल जो है, ट्रांसपोर्ट लेस सिक्योरिटी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा एचटीटीपीएस यूज़ किया जाता है, एचटीटीपीएस ये जो एस है यानी ट्रांसपोर्ट लेस सिक्योरिटी है, एन्क्रिप्टेड है आपका सारा। इसके आगे आपको जो भी आता है वो facebook.com या gmail.com वो सारा आता है। तो एचटीटीपीएस यूज़ हो रहा है, ट्रांसपोर्ट लेस सिक्योरिटी है। तो आपका एन्क्रिप्शन हो रहा है और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हो रहा है, यानी कि जब आप एंड टू एंड मतलब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा एलैबोरेट करूँगा इस पे अभी थोड़ी देर में। बट एन्क्रिप्शन हो रहा है कि जब आप अपने ब्राउज़र से, अपने डिवाइस से कोई रिक्वेस्ट या कोई वेब पेज देख रहे हो, रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो फेसबुक के सर्वर के पास जो भी जा रहा है, रास्ते में उसको कोई नहीं देख सकता। तो मैन इन द मिडल को आपने एलिमिनेट कर दिया, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी लगा के। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरा प्लेटफ़ॉर्म अपने आप में देखो कई बार ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ निकल के आती हैं जो कि पहले पता नहीं होती। ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट की बात मैंने पहले ही सेशन में कर दी थी कि ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट क्या होता है। तो वो चीज़ें हाँ, ये प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं और ये आगे भी रहने वाली हैं। ये चीज़ कैन नॉट गो अवे। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटी निकल के आएगी जिसको हैकर्स एक्सप्लॉइट करेंगे। बट एट द सेम टाइम फेसबुक और जीमेल जो है थोड़ी इतनी आज के डेट पे इतनी बड़ी कंपनीज़ हो चुकी हैं कि लोग के पास इतना स्टाफ है, इतना जो है मैन पावर कह लो या इतने रिसोर्सेज़ कह लो, चाहे वो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करें, चाहे एक्चुअली स्टाफ से सब कुछ मैन्युअली कराएँ। बट उनके पास इतना जो है रिसोर्सेज़ हैं, इतना कुछ है कि वो जब भी अगर कोई ऐसा ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट आता है, ज़ीरो डे, तो उसको जल्द से जल्द एएसएपी उसको वो फिक्स करते हैं। मान लो अगर आज एक वल्नरेबिलिटी निकल के आई, हैकर ने एक्सप्लॉइट किया, डेटा कुछ ब्रीच भी हो गया, तो वो 1-2 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर उस चीज़ को फिक्स कर देंगे कि वो चीज़ दोबारा ना हो। तो हाँ, प्लेटफ़ॉर्म में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रह जाती हैं और ये पहले भी हुआ है, जैसे न्यूज़ में भी आई है चीज़ें कि यार फेसबुक पे अटैक हो गया, उनके डेटा ब्रीच हो गए और इसमें एप्पल भी नहीं इतना जो है साफ निकल के आने वाला है क्योंकि कुछ साल पहले की बात है, एप्पल फ़ोटोज़ जो क्लाउड पर रखता है, वहाँ से भी कुछ डेटा ब्रीचेज़ हुए थे, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के डेटाज़ लीक हो गए थे और उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़िंग फ़ोटोज़ भी थी। तो वो एक अगेन एक हैक हुआ, एक वल्नरेबिलिटी थी जो एक्सप्लॉइट की गई। तो ये चीज़ हमेशा होने वाली है, ऐसा नहीं है कि आप किसी इस चीज़ से हमेशा कभी बच पाओगे। तो बात ये नहीं है कि वो प्लेटफ़ॉर्म सिक्योर है कि नहीं, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें हमेशा स्कोप रह जाएगा इम्प्रूवमेंट का। बात ये है कि उसको एक सिक्योर बनाने के लिए कितना एफर्ट डाल सकते हैं, तो फेसबुक और जीमेल दोनों ही उसमें सिक्योर करने के लिए उसको एफर्ट्स डालते हैं। कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी को जल्दी फिक्स करते हैं वो, राइट? तो ये बात हुई हमारे प्लेटफ़ॉर्म की। प्रोटेक्शन, अब इसके भी कुछ पहलू हैं। जब आप बात करते हो प्रोटेक्शन की, तो पहली बात अगर हम लोग अपनी साइड से बात करें, तो यानी कि हमारे डिवाइस कितना सिक्योर है, आवर ओन डिवाइस। उसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन है कि नहीं है? वो कौन-सा मॉडल है, अपडेटेड है कि नहीं? यानी कि अगर आपका फ़ोन अपडेटेड ना हो सकता है उसमें कोई पुरानी वल्नरेबिलिटी हो। अपडेट्स आते क्यों हैं आपके फ़ोन्स में? खाली फीचर्स के लिए अपडेट्स नहीं आते, सिक्योरिटी फ्लॉज़ को भी फिक्स किया जाता है, बग्स को फिक्स किया जाता है। एक्सप्लॉइट्स को आगे ना वो जो है आपको परेशान करे इसलिए ब अपडेट्स आते हैं। तो अपडेट्स का जो आप रीज़न है, वो यही है। फीचर्स उसमें जो आप डाल देते हैं ना जैसे नए-नए आए थे कि डार्क मोड आ रहा है या ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले आ गया अपडेट में या विजेट्स आ गए आजकल आईफ़ोन में काफ़ी पॉपुलर हो गए विजेट्स आ गए एंड्रॉइड में बहुत पहले से है। बट देन ये आपको अपडेट ऐसे दिए जाते हैं कि आप ललचा जाओ। तो उनका जो मकसद था सिक्योरिटी फिक्स करने का, फीचर साथ में दे दिए, 2 चीज़ हो गई। एक तो आपकी जो है प्रमोशन हो गई कि यार लोगों को लगे फीचर्स इस चक्कर में अपडेट कर लेंगे, अपडेट में उनकी सिक्योरिटी फिक्स हो जाएगी। दूसरा लोगों को ऐसे आकर्षित करने के लिए उनके डिवाइसेज़ की तरफ। तो विन-विन सिचुएशन है। उनके प्रोडक्ट्स भी बिकेंगे, दूसरा आप लोग अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट भी कर लोगे। बट अपडेट का जो मतलब रहता है, वो मेनली जो है वो सिक्योरिटी को बेटर करने का रहता है। तो अगर आपके खुद के डिवाइस में जो अपडेटेड नहीं है या पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं है, ऑब्सोलीट चीज़ें यूज़ कर रहे हो, ऑब्सोलीट ऐप्स यूज़ कर रहे हो, तो आप रिस्क पे हो सकते हो, आपका डेटा रिस्क पे हो सकता है। जो दूसरी बात आती है प्रोटेक्शन की, वो आती है जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात की जाती है, कि यार आपका टू वे ऑथेंटिकेशन है कि नहीं? पासवर्ड जो आपका जब आप डालते हैं उसके बाद ओटीपी आता है कि नहीं आता? जैसे गूगल पे क्या है, पहले फेसबुक की बात करें, फेसबुक आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। आपको टेक्स्ट मैसेज भेज सकता है वो लॉगिन कोड के लिए।
अब वो अगर आपने ऑफ किया हुआ है, दैट इज ऑन यू कि आप अपने डिवाइस को इतना सिक्योर नहीं रख रहे हो। अदरवाइज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज अ मस्ट, ये जरूर रखना चाहिए। हालांकि इसमें भी जो है फ्लॉज निकल के आते हैं, लोग इसमें भी अटैक कर लेते हैं। मतलब लोग जो है आपका, जैसे मैन इन द मिडल अटैक है, उसको काफी रिफाइन किया गया है कि आपको जो फिशिंग भी होती है ना, एक फिशिंग वेब पेज बना देंगे जो कि बिल्कुल मान लो फेसबुक की बात करें तो फेसबुक जैसा लगेगा, बट एक्चुअली हो क्या रहा है, वो एक रिमोट सर्वर पर रन हो रहा है। आपको जो फिशिंग लिंक भेजी गई, वो आपको एक लिंक लेके गई एक सर्वर पे जो रन हो रहा है, और वो सर्वर सीधा फेसबुक से कम्युनिकेट कर रहा है। आपको जो डेटा मिल रहा है वापस फेसबुक से आके ही मिल रहा है, बट सारा जो आपका सेशन बना हुआ है वो इस मिडिल लेयर पे बना हुआ है जो कि आपका हैकर है, राइट। और ये भी काफी सिंपल सेटअप होता है, जैसे कि एक आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, एक मॉडलिश का करके टूल है, राइट। और बहुत सिंपल उसको सेटअप करना, और वो किसी भी वेबसाइट को ऐसे क्लोन कर देगा, बीच में एक आपका सर्वर सेटअप हो जाएगा। तो लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आपको जो है वो लिंक भेज दिया, आपने खोल लिया, वहाँ पे आपको चाहे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी हो, आपको ओटीपी डालना पड़े, जो भी करना पड़े, तो अगर आपको पेज तो दिखता रहेगा, आपको लगेगा कि आप जेन्युइनली आप उस पेज पे हो, बट जो आपका सेशन सेटअप हुआ है वो तो यहाँ पे हुआ है ना। मतलब आपकी जो कुकी जनरेट हुई है यहाँ पे हुई है, आपको जो सेशन चल रहा है यहाँ पे चल रहा है, आपको खाली यहाँ पे उसका एक क्लोन वर्जन दिया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ से चले भी जाते हो बाद में, सेशन को डोमिनेट कर देते हो, ये सेशन तो चालू रहा ना, राइट। तो यस, तो एमएफए इज नेसेसरी। हालांकि इसमें भी फ्लॉज होते हैं, बट इट इज स्टिल नेसेसरी देयर। और उसके लिए भी जो लोग फिक्स निकाल लेंगे कि यार इस चीज को अवॉइड कैसे किया जाए। प्रोटेक्शन में एक तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात हो गई। दूसरा, आपका जब हम लोग लॉग इन करके यूज कर रहे हैं किस उसको आपके सर्विस को, तो आपका डेटा कहीं रास्ते में लीक तो नहीं हो रहा। अगेन वो टीएलएस से तो एक अलग चीज में बात कर रहा हूँ कि वो डेटा और कहाँ जा रहा है, तो उस चीज पे भी सवाल उठता है। तो फेसबुक का थोड़ा इस चीज में अगेन जो है कंट्रोवर्सी रही है। जीमेल में ऐसा नहीं रहा है, जीमेल में आपका डेटा ऐसा कहीं बेचा नहीं जाता है फिलहाल। ऐसे कि यार बंदा जो ईमेल्स कर रहा है उसके बेसिस पे वो डेटा नहीं बेचा जाता। उसके अलग फ्लॉज में उसमें बात करूंगा। फेसबुक में डेटा बेचा जाता है आपका, पीपल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी को जितना मर्जी फिक्स कर लो, जो लोग हैं वो गलतियां करते हैं। और ये अगेन ये दोनों साइड की मैं बात करने वाला हूँ कि आपके जो पीपल जो जेन्युइन यूजर्स हैं वो गलती कर सकते हैं, और बाकी पीपल जो कि थोड़े बैड पीपल बोल लो, जो अटैक्स कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं और वो सब कर रहे हैं। तो इसमें सिक्योरिटी को ये लोग भी हैम्पर कर सकते हैं। जो पीपल जो अच्छे जो जेन्युइन यूजर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो अपने अकाउंट्स को सेफ नहीं रखेंगे, मतलब थोड़े आई थिंक इजी पासवर्ड सेट कर लेंगे, या अपडेट्स नहीं करेंगे, जो मैंने पहले बात करी, नो अपडेट। या फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं करेंगे, या कहीं पे भी अपना अकाउंट लिंक कर देंगे, अकाउंट लिंकिंग कहीं पे डाल देंगे, राइट। डेटा शेयर कर देंगे अपना खुद से बिना सोचे समझे, किसी भी अनसिक्योर नेटवर्क पे साइन इन कर लेंगे। अब जैसे हम लोग बात करते हैं एक पब्लिक वाईफाई की, तो पब्लिक वाईफाई पे अगर आप जाके कनेक्ट करते हो, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी रेस्टोरेंट में गए हो या एयरपोर्ट पे गए हो या किसी भी जगह पे बैठे हो, आपको दिखते हैं बाहर, स्कैन करोगे तो आपको फ्री वाईफाई दिखाई देगी जिनको कोई पासवर्ड लगा ही नहीं हुआ है, और आपको लगता है कि यार व्हाई नॉट यूज करके देख लेता। जब आप यूज करते हो तो हो सकता है कि वो भी अगेन एक मैन इन द मिडिल हो। काफी पॉपुलर चीज है मैन इन द मिडिल, जिसमें कि आप उस नेटवर्क पे कनेक्ट कर गए, आप अपना डेटा जो भी ट्रांसमिट कर रहे हो, ब्राउजिंग कर रहे हो या पेमेंट कर रहे हो किसी जगह पे, उस पे मैन इन द मिडिल यानी कि जो सर्वर है जिस पे आप कनेक्ट किया हुआ जिस वाईफाई एक्सेस पॉइंट पे, वो जेन्युइन है या नहीं आपको नहीं पता ना, आपको खाली नाम दिख रहा है। एक एग्जांपल के लिए अगर हम लोग जैसे मैकडॉनल्ड्स वगैरह कहीं जाते हैं, उनके वाईफाई का नाम क्या होता है, ओजोन। तो अगर मैं अपने डिवाइस से एक ओजोन नाम का वाईफाई बना देता हूँ, उसका पासवर्ड नहीं रखता हूँ, तो आपको लगेगा ये तो मैकडॉनल्ड्स का है, और मैं वहीं मैकडॉनल्ड्स के आसपास कहीं बैठा रहा हूँ, तो आपका इसका नेटवर्क आता रहेगा, आप मेरे डिवाइस पे कनेक्ट करोगे, और जो आप ब्राउजिंग करते रहोगे मेरे पास आपका सारा डेटा आ जाएगा। तो एक ईविल वाईफाई अटैक होता है, ये भी काफी ईजी होता है करना। अब मतलब अटैक सारे ईजी हैं, इनका जो प्रिवेंशन है वो भी इनफैक्ट ईजी है, बस थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये तो अच्छे लोगों की बात हो गई कि यार हमसे क्या जो गलतियां हो सकती है जेन्युइन यूजर से। जो बैड पीपल यानी कि जो फिशिंग कर रहे हैं, जो कुछ ऐसे अटैचमेंट्स भेजते हैं। अब मैं इनफैक्ट अगले वाले को भी पॉइंट को भी इसमें ले ही लेता हूँ, फिशिंग। तो फिशिंग में क्या होता है कि यार आपको कुछ ऐसे लिंक्स भेजे जाएंगे, कुछ अटैचमेंट्स भेजे जाएंगे, जो कि आपको एक अलग लिंक जगह वेब पेज पे ले जाएंगे, जो कि सेफ नहीं होगा। आपको जो यहाँ पे डेटा स्टील होने वाला है, या आपके डिवाइस पे कुछ मालवेयर इंस्टॉल हो सकता है, एंड सो ऑन। तो इसके लिए जो आपके फेसबुक जीमेल क्या करते हैं, वेल, जीमेल और फेसबुक दोनों ही अटैचमेंट्स को स्कैन तो करते हैं। तो अटैचमेंट, सॉरी, we do not want arrows, we want pointers.
अटैचमेंट स्कैनिंग तो होती है, दोनों में होती है। और आपने चेक भी देखा भी होगा कि हर बार जैसे आप कुछ डाउनलोड करने जाते हो या कुछ करने जाते हो तो उसमें वो देखता है स्कैनिंग फॉर वायरसेस, नो वायरस फाउंड या नो थ्रेट फाउंड, ऐसे करके आपको बताएगा। तो ये जीमेल फेसबुक दोनों करते हैं। हालांकि बट फेसबुक में दिक्कत ये है कि फेसबुक में प्रीव्यूज दिखाए जाते हैं किसी चीज के। तो अगर प्रीव्यूज दिख रहे हैं मतलब वो कहीं पर चीज ओपन हो रही है। अगर ओपन हो रही है then that opens it up to vulnerabilities। तो ये एक vulnerability, इनफैक्ट genuinely vulnerability थी ये वाली। कुछ टाइम पहले इसको फिक्स किया गया, जो प्रीव्यूज वाली vulnerability थी, जिसमें कि अगर आपको कोई सेंड कर रहा है कोई चीज और आप उसको जो है खोल भी नहीं रहे, खाली उसका प्रीव्यू देख रहे हो, तब भी आपके सिस्टम पे कुछ इंस्टॉल हो सकता था। तो ये हाल ही में इसको फिक्स किया गया है, आप उसको चाहे तो न्यूज में जाके देख सकते हो, राइट। और एक और बात हो गई कि यार स्कैनिंग में वो नॉर्मल फाइल्स को स्कैन कर लेगा, पीडीएफ स्कैन कर लेगा, पीपीटी स्कैन कर लेगा, नॉर्मल फाइल कर लेगा, डॉट ईएक्सी जो फाइल होती है उनको ब्लॉक कर देगा कि ये तो भेजी जानी ही नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं, डॉट रार, डॉट जिप ये भेजते हैं। इनको स्कैन नहीं किया जा सकता, मतलब ये स्कैनिंग के उससे बाहर है। तो इसमें अगर कोई वायरस होगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। स्कैनिंग से बाहर क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्रेस्ड फाइल्स है, और जीमेल और फेसबुक वगैरह फॉर वट एवर रीजन आई थिंक ये लोग के पास इतना ना तो टाइम होगा या तो ज्यादा रिसोर्स लगाने पड़ेंगे कि हर एक फाइल को डीकम्प्रेस करके देखें। क्योंकि डीकम्प्रेशन में उनको एक अलग सिस्टम फाइल को जो है डीकम्प्रेस करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर स्कैन करेंगे, फिर आपको रिपोर्ट देंगे। ये लोग फिलहाल ये चीज नहीं करते हैं। डॉट डॉट आर या डॉट जिप फाइल वगैरह जो होती है आपकी कॉम्प्रेस्ड फाइल्स, उनको ऊपर ऊपर से स्कैन करके छोड़ देते हैं, अंदर का कंटेंट्स नहीं देखते हैं। तो इसीलिए अगर आपने देखा होगा कहीं पे टॉरेंट्स वगैरह पे भी या कहीं पर अगर आपको कुछ डाउनलोड्स मिलते हैं तो डॉट रार और डॉट जिप मिलते हैं, जिसके अंदर आपको ईएक्सी फाइल दी जाती है। और ईएक्सी फाइल इनहेरेंटली काफी डेंजरस है, क्योंकि आप उसको रन कर रहे हो, आपको नहीं पता बैकग्राउंड में वो क्या इंस्टॉल कर रहा है, क्या रन करने वाला है। तो खाली ट्रस्टेड सोर्सेज से ही हम लोग को करना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम लोग साइबर सिक्योरिटी में लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, अगर आप कुछ डाउनलोड करते हो, नीचे उसका वो हैश देते हैं, हैश उस फाइल का। तो आप उस वेबसाइट पे जो हैश लिखा है वो, और जो आपने फाइल डाउनलोड करी वो, दोनों का हैश कंपेयर करो। अगर वो ठीक है यानी कि फाइल जेन्युइन है, अगर ठीक नहीं है आपको मालूम है आपके पास कुछ मालवेयर चिपका दिया गया है। तो दो चीज हो गई, एक तो आपको हैश वेरीफाई करना, दूसरा जिस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर रहे हो वो वेबसाइट भी जेन्युइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक जेन्युइन लुकिंग वेबसाइट से कर लिया, एक्चुअली जेन्युइन होनी चाहिए। तो ये बात हुई हमारी पीपल और फिशिंग की। पीपल इन जनरल वैसे भी लोग फेक न्यूज भी फैलाते हैं और भी सारे थ्रेट्स होते हैं, बट दैट इज अनदर डिस्कशन कि फेक न्यूज के क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। प्राइवेसी, नाउ दिस इज अ गुड टॉपिक। वाई? जब लोग व्हाट्सएप की बात करते हैं, व्हाट्सएप की बात अगर मैं करूं, व्हाट्सएप, आपने देखा होगा आजकल न्यूज़पेपर में इसके बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। वाई? क्योंकि इसके कुछ प्राइवेसी लीक्स हुए थे तो उसको कवर अप करना चाह रहे हैं अपनी इमेज सुधारने के लिए। बट इनके जो मोटा मोटा सबसे पहले जो चीज लिखी जाती है, एंड टू एंड, सॉरी, एनक्रिप्शन। ये व्हाट्सएप लिखता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। इसका मतलब क्या है? अगर मेरा एक डिवाइस यहाँ पे, ये मेरा एक फोन है और मैं किसी और बंदे से बात कर रहा हूँ, तो जो एनक्रिप्शन हो रही है वो एंड टू एंड है, इन दोनों के बीच में है। रास्ते में इंक्लूडिंग व्हाट्सएप कोई भी नहीं देख सकता क्या हो रहा है। यानी कि खाली दो डिवाइस, यानी कि पीयर टू पीयर कनेक्शन जो बनना है उसमें ही इंक्रिप्शन यूज हो रही है। रास्ते में किसी को नहीं पता जो की एक्सचेंज हुआ है, कीज खाली इन दोनों को पता है, व्हाट्सएप को नहीं पता। दिस इज एन आइडियल सिनेरियो ऑफ एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, जो कि एक टनलिंग बना सकते हो। तो इसलिए मैं कल उस दिन जो हम लोग बात कर रहे थे डार्क नेट की, तो व्हाट्सएप एक्सटेंशन इसलिए हो गया क्योंकि यार ये पूरा एक टनल ही तो बन गया, जिसमें कि बाहर से कोई देख ही नहीं सकता कि अंदर मैसेजेस क्या जा रहे हैं, क्या अटैचमेंट सेंड की जा रही है, सो ऑन। तो मैंने आपको जो बात करी वो आइडियल सिनेरियो बात करी, ऐसा होना चाहिए प्राइवेसी अगर मेंटेन करना चाहे। ऐसा होता नहीं है। फेसबुक और जीमेल दोनों ही ट्रांसपोर्ट ले सिक्योरिटी तो यूज कर रहे हैं, इंक्रिप्शन भी यूज कर रहे हैं, बट कीज जो होती है इनके पास भी होती हैं, तो वह एंड टू एंड नहीं है। तो जीमेल्स आपके मेल्स पढ़ता है, फेसबुक आपके मैसेजेस पढ़ता है, आपके ब्राउजिंग देखता है, एंड ऑफ स्टोरी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका अगर आपको ईमेल्स भेज रहे हो किसी को, आपके सेफ है, एन्क्रिप्टेड है, नहीं, जीमेल पढ़ रहा है। आपको लगता है कि फेसबुक ब्राउजिंग कर रहे हो, कोई और नहीं, मतलब आपका ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है, एन्क्रिप्टेड है, तो क्या हो गया? फेसबुक आपके मैसेज देख रहा है, आपके एक्टिविटीज को नोट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे वो प्राइवेसी तो खराब हो ही जाती है। जीमेल का क्या करता है और फेसबुक क्या करता है? वेल, फेसबुक तो सेल के लिए करता है, यहाँ पे उसके पैसे कमाते हैं आपने, ये डॉलर का साइन बनाने की कोशिश कर दी। और जीमेल, जीमेल वेल पैसे नहीं कमाता, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन को जो है, अगर आप जब ईमेल यूज करते हो तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आपके सारे ओटीपी उस पर आने वाले हैं, और आपके जितने भी सिक्योरिटी, आपके बैंकिंग सारी ईमेल से कनेक्टेड होती हैं, आपके फोन नंबर ईमेल से कनेक्टेड होते हैं, तो ईमेल काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपका डेटा बेचा तो नहीं जाता, जीमेल इज नॉट दैट इविल कि आपका डेटा बेचेगा, बट वो सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, और आपके जैसे जो आपके मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं जो कि स्पैम और हैम को फिल्टर करते हैं,
स्पैम और हैम, मतलब ये बुरा है, ये अच्छा है, फ़िल्टर करते हैं या आपके इन जनरल सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए, तो आपके जीमेल क्या करता है, आपके मैसेजेस को रीड करता है। पहले क्या था कि पहले वो कुछ उसकी खुद के स्टाफ था जो पढ़ता था, बाद में उसने क्योंकि लोगों ने कंट्रोवर्सी करी तो उसने स्टाफ हटा के जो है बॉट्स को रखा, जो खुद एनालाइज़ करते हैं, बट ये भी इतना सफिशिएंट नहीं था। बॉट्स जो है मशीन लर्निंग पे ही काम कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले अपने लोगों को लगा के पीपल जीमेल ने पीपल को दिया आपका डेटा, पीपल ने उसके बेसिस मशीन लर्निंग मॉडल बनाया, उस मशीन लर्निंग मॉडल से बॉट्स बने। बट क्योंकि ये बॉट्स कई बार आपके स्पैम और हैम को ढंग से फ़िल्टर नहीं कर पाते, क्योंकि अब जो हमारे अटैक्स होते हैं स्पैम और हैम वाले वो भी थोड़े एडवांस होते जाते हैं कि जो स्पैम होता भी है, वो भी कई बार हैम की साइड चला जाता है कि यार वो सेफ लगता है। इस बॉट के जो एल्गोरिथम उसको एस्केप कर देता है। तो जी मैंने फिर से शुरू किया हुआ है कुछ लोगों को दोबारा से पीपल इन्वॉल्व किए उसमें जो कि इसको रिव्यू करते हैं। तो अगेन आपकी जो प्राइवेसी है वो भी क्वेश्चन में है। बात फेसबुक की है तो फेसबुक तो आपका सब कुछ डेटा रीड करता है, एनालाइज़ करता है, बेचता है, वो तो एक उसका तो बिज़नेस मॉडल ही अलग है। प्रोडक्ट जीमेल आपको जो प्रोडक्ट दे रहा है, वो तो आपको दे रहा है ईमेल सर्विस, यानी कि आप जो है ईमेल्स भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो। आपके पास एक एक जैसे मेल बॉक्स होता है ना, रियल लाइफ में मेल बॉक्स होता है कि चिट्ठी आपके वहाँ पे डाल दी जाती है और आप वहाँ से ले लेते हो। तो वो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। फेसबुक के उसमें क्या है, आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है कि जो आप सर्विसेज़ ले रहे हो उससे, यानी कि आप कनेक्ट कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे हो, आपको लाइक्स, कमेंट्स वगैरह से जो आपको एक वो मिलता है, फन मिलता है या डोपामाइन का रश मिलता है, वो सब, राइट? बट टर्न्स आउट आप खुद भी एक प्रोडक्ट हो फेसबुक के लिए। मतलब हम भी एक प्रोडक्ट हैं। हम अपने आप को बेच रहे हैं, हमारा डेटा बेच रहे हैं। उससे क्या करता है, वो एडवर्टाइज़िंग करता है, आपका डेटा जो है आगे ट्रांसमिट किया जाता है और आपको टारगेटेड एड्स मिलेंगे या अगेन एनालिसिस किया जाता है आपके डेटा का कि आप क्या ब्राउज़ करते हो, आपकी प्रोफाइलिंग की जाती है। कि आपकी प्रोफाइलिंग होती है कि आप में अच्छा पर्सन ए है, दिस इज़ पर्सन ए। वो क्या खाता है, कब जाता है, कहीं कहाँ-कहाँ घूमता है, क्या लोकेशन उसकी रहती है, उसका लोकेशन का रेडियस कितना है, उसकी शॉपिंग कैसी होती है, कितना स्पेंड करता है, कितना अर्न करता है, सारा का सारा डेटा बन के आपको एक पूरा प्रोफाइल बना देता जाता है, जिसके बेसिस पे आपको टारगेट किया जाएगा या अगर कहीं आपको कहीं भी आपको जो है क्या ही बोलें, ये तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि उस डेटा का क्या-क्या कर सकता है क्योंकि ये तो मतलब हम लोगों को भी नहीं पता ना कि उस डेटा का क्या होता है। अगर पता होता तो हम खुद ही डेटा बना कर देते। तो हम भी उसके लिए एक प्रोडक्ट हैं फेसबुक के लिए। पर्सिस्टेंस नाउ जीमेल में तो क्या है, हालाँकि वो चीज़ पर्सिस्ट करती है। आपका जो भी आप डेटा जनरेट कर रहे हो, अगर आप लोकेशन की बात करो, तो क्योंकि जीमेल तो खाली एक प्रोडक्ट है गूगल का, इसमें गूगल फ़ोटोज़ भी है, गूगल मैप्स भी है, आपकी मीटिंग वगैरह जितने भी गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, सारे इंटीग्रेटेड रहते हैं। और हमें भी इंटीग्रेशन पसंद आता है ना यार, वो पूरा इकोसिस्टम कि यार अगर हमने कोई कैलेंडर में इनवाइट बनाया है, तो कुछ कॉन्टैक्ट से शेयर करना है, तो गूगल कॉन्टैक्ट से वो शेयर भी हो जाए। आपस में इंटीग्रेटेड है सारा, क्योंकि हम लोग को चीज़ कन्वीनिएंट लगती है। बट टर्न्स आउट अगर हम लोग डेटा को जनरेट कर रहे हैं, वो डेटा पर्सिस्टेंट रहता है। अगर आपने लोकेशन की बात करी कि आप कहाँ-कहाँ जाते हो, तो वो चीज़ हमारे डिवाइस के अलावा जीमेल या गूगल के पास भी वो सिक्योर रहती है डेटा, कि यार बंदा कहाँ-कहाँ घूमता है। हम उसको डिलीट कर सकते हैं, नो डाउट, बट क्या वो एक्चुअली डिलीट होता है कि नहीं होता, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। बट हमें तो लगता है कि डिलीट हो जाता है। हमारे को ऐसा दिखाएगा डिलीट हो गया, हमारे कहने के बाद। अगर हम नहीं बोलेंगे क्योंकि सिक्योरिटी भी ढूँढनी पड़ती है सेटिंग जाके कि यार प्राइवेसी में जाओगे, सिक्योरिटी में जाओगे, वहाँ जाके लिखे हुए क्लियर माय डेटा, डिलीट माय डेटा, डू नॉट सेव माय डेटा। बट वैसे फेसबुक में क्या है कि फेसबुक में डेटा डिलीट करना इतना आसान होता नहीं है। या तो आप पूरा अकाउंट डिलीट कर दो। अगर आपने कोई फ़ोटो-वोटो डाली है, आपने हो सकता है एक चीज़ नोट भी करी हो कि यार मैंने कुछ फ़ोटोज़ अपलोड करी, मैंने बाद में डिलीट कर दी। बट अगर आप गूगल को स्कैन करते हो, गूगल सर्च करते हो, अपने प्रोफ़ाइल का नाम सर्च कर लो चाहे तो, आपको फ़ोटोज़ दिख जाती हैं, उनके या तो थंबनेल्स दिख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एक कॉपी बन चुकी है इंटरनेट पे और वो पर्सिस्टेंट रहने वाली है, काफ़ी टाइम तक, जब तक उसका फेसबुक को मन करेगा। राइट? तो डेटा पर्सिस्टेंस भी एक इश्यू है, सिक्योरिटी का ही इश्यू है अगेन क्योंकि ये डेटा उसको कब तक रखेंगे, जितना डेटा पुराना होगा, स्टेल होगा, उतना ही कंपनी के लिए तो वो बेकार चीज़ है, हमारे लिए भी बेकार चीज़ है पुराना डेटा, बट हैकर्स के लिए वो पैराडाइज़ है। क्योंकि पुराने डेटा में भी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि जूसी होती है। वो उस डे इन्फॉर्मेशन का क्या कर सकते हैं, उस फ़ोटो से क्या-क्या एनालाइज़ कर सकते हैं, हाँ, ना तो फेसबुक उस पे ध्यान देगा, ना हम ध्यान देंगे क्योंकि पुरानी हो गई है। जिस चीज़ पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा, उस पे हैकर्स क्या करेंगे हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। प्रमोशन की बात तो मैंने पहले भी करी थी कि यार आपको जो है टारगेटेड एड्स दिए जाएँगे। जूते आप सर्च कर रहे हो, आपको जूते दिखाए जाएँगे। अगर आप गेम सर्च कर रहे हो, आपको गेम्स दिखाए जाएँगे। अगर आप कपड़े सर्च कर रहे हो, आपको कपड़े दिखाए जाएँगे। प्रमोशन वैसे होता है। बाकी ये लोग अपनी भी चीज़ें प्रमोट करते हैं। अगर अपना ही ब्रांड उन्होंने चला रखा हो तो उसको ज़्यादा प्रमोट करेंगे। जीमेल ये काम
प्रमोशन वाला ऐसे नहीं करता कि आपके ईमेल्स के थ्रू आपको प्रमोशन मिल रहा है। गूगल आपके सर्चेस के थ्रू करता है, बट जीमेल के थ्रू नहीं करता। तो जीमेल इस चीज़ में सेफ है कि वहाँ पे आपको प्रमोशंस नहीं मिलते हैं। फेसबुक इस चीज़ में सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है। आपका डेटा आपको प्रमोशंस मिलते हैं कि यार क्या-क्या आपको दिखाया जा रहा है, प्रमोशन के हिसाब से होता है वो। प्ले, अब मैंने प्ले की बात यहाँ पे इसलिए लिखी है कि कई बार आप इसमें जीमेल की बात चलो उसकी भी करेंगे, बट जीमेल इज़ मोर और लेस इस चीज़ में सिक्योर। फेसबुक का क्या है, जो आप कोई गेम भी खेलते हो, मान लो आप कोई फेसबुक से आपने फेसबुक के अंदर ही शायद हो, उसमें आपने कोई क्विज़ उठा लिया या कोई गेम्स उसी के अंदर जो इंटीग्रेटेड गेम्स हैं, राइट? आपने वो खेलना शुरू कर दिया और उसमें आप जब अपनी प्रोफ़ाइल बनाते हो, हाई स्कोर सेव करते हो, फ्रेंड्स को ऐड करते हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, बट वो गेम जेन्युइन है कि नहीं? फेसबुक तो उसकी गारंटी लेता नहीं है। कोई भी वो गेम बना सकता है। अब वो चाहे उसमें फ़िशिंग लिंक हो उस गेम में या कोई ऐसी कंपनी हो जो आपका खाली डेटा हार्वेस्ट कर रही है। आपने गेम खेलने के लिए आपको एक सर्वे लेना पड़ा। छोटा सर्वे मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी। छोटा-मोटा सर्वे भी दोगे आप कि यार मेरा नाम क्या है, मेरी प्रोफ़ाइल क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ऐज क्या है, मेरा जेंडर क्या है। किसी और गेम में आपने बता दिया कि मैं कितना कमाता हूँ या मेरी जॉब प्रोफ़ाइल क्या है। लोग प्रोफ़ाइलिंग करते हैं ना, तो आपको क्या पता कि एक ही कंपनी नहीं है। हो सकता है कि वो सारी की सारी एक ही जगह पे जा रहा हो डेटा आपकी पूरी प्रोफ़ाइलिंग करने के लिए। जब हम लोग प्ले करते हैं यानी कि कोई ऐप यानी कि जिसमें इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, तो हमें फेसबुक थोड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। इसमें सिक्योरिटी मेंटेन कर ही नहीं सकता वो, क्योंकि फेसबुक पे क्या लोग पोस्ट कर रहे हैं, फेसबुक उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता। लेनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होती, लेनी चाहिए। फेसबुक को हर एक चीज़ वेरीफ़ाई करनी चाहिए कि अगर अकाउंट्स बन रहे हैं और ये मैं चीज़ पीपल से भी लिंक करना चाहूँगा कि यार जब अकाउंट्स बनते हैं और इनफैक्ट दोनों में है ये, जीमेल में भी है, फेसबुक पे भी है और मोस्टली जितने भी लोग अकाउंट्स बनाते हैं सोशल मीडिया पे, उसमें अकाउंट्स बनते टाइम वेरिफिकेशन तो हो नहीं रहा ना। आपने अकाउंट बनाया, नाम लिखा, ईमेल लिखा, फ़ोन नंबर लिख दिया, बट क्या आप वही बंदे हो या नहीं? कौन वेरीफ़ाई कर रहा है? सिर्फ़ ओटीपी बता देने से आप वेरीफ़ाई थोड़ी ना हो गए। वेरीफ़ाई होता है अगर जैसे इंडिया की बात करें, आधार नंबर से लिंक कर दो यार। आधे फेक अकाउंट से खराब हो जाएँगे। लोग जो अनाप-शनाप पोस्ट करते हैं, लोगों को ट्रोल करते हैं, गाली-गलौज करते हैं, सोशल मीडिया पे लोगों को हरास करते हैं, वो चीज़ बंद हो जाएगी जब आधार से लिंकिंग हो जाएगी क्योंकि आपकी जेन्युइन आपकी रियल लाइफ़ प्रोफ़ाइल से उसको लिंक कर रहे हो। अदरवाइज़ क्या होता है लोगों को लगता है कि यार मैं सोशल मीडिया पे मेरी अलग प्रोफ़ाइल है, रियल लाइफ़ में मेरी अलग प्रोफ़ाइल है। मैं अंदर जो हूँ मतलब फेसबुक पे जो मैं हूँ, रियल लाइफ़ में थोड़ा ना किसी को पता है कि मैं कौन हूँ। तो फेक अकाउंट्स भी बन जाते हैं लोगों के लोग फ़िशिंग करने के लिए जो है थोड़ा खराब काम करने के लिए एक अलग अकाउंट बना लेते हैं। तो वो सब सुधारा जा सकता है बट ये लोग फिलहाल इस पे नहीं कर रहे हैं। आधार खाली इंडिया का एग्ज़ाम्पल है, आपकी सोशल सिक्योरिटी होती है यूएस में, यूरोप में भी ऐसा कुछ नंबर होता है आपका आई थिंक बीआईएन ऐसा कुछ नंबर है उनका, राइट? तो हर किसी के पास वो नंबर्स ऐसे सिक्योरिटी नंबर्स होते हैं जो रियल लाइफ़ में उसको लिंक कर सकते हैं। जब आप इसको इतना रियल लाइफ़ से रिलेट कर रहे हो फेसबुक और जीमेल जैसी चीज़ों को तो उसको लिंक करना ज़रूरी है। बट दोनों ही इस चीज़ में फेल हो रहा है, दोनों में वो सिक्योरिटी नहीं है कि वो उसको पीपल को वेरीफ़ाई करे ठीक से। फ़ोन, लास्टली मैं फ़ोन की बात कर रहा हूँ। फ़ोन पे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, पहले जो आपसे जो वैसी बात तो कर दी कि आपने खुद का फ़ोन सिक्योर रखा है कि नहीं रखा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, प्लेटफ़ॉर्म पे बात कर चुका हूँ मैं। जब मैं फ़ोन की बात कर रहा हूँ या आपके ब्राउज़िंग की बात कर रहा हूँ, तो जैसे आपका फ़ोन है, आप इस पे कोई ऐप रन कर रहे हो, जैसे आप फ़ेसबुक की रन कर रहे हो और यहाँ पे आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो, आपको सारा कंटेंट दिख रहा है आपको, राइट? तो जहाँ पे आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो, आपका फ़ोन साथ में क्या डेटा ट्रांसमिट कर रहा है? आपकी लोकेशन ट्रांसमिट कर रहा है फ़ेसबुक को, आपका टेम्परेचर फ़ोन का, क्या-क्या टाइम आप स्पेंड करते हो, आपकी स्क्रॉलिंग, आपके टचेज़। जैसे आप टच कर रहे हो, मैंने इस जगह पे टच किया और मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, उसके आगे मैं रुक गया। कौन सी पोस्ट पे आके मैं रुका हूँ, सब कैलकुलेट हो रहा है। ये सारा डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा आगे, कि इस पर्टिकुलर पोस्ट पे मैं त थोड़ी देर रुका रहा था। अब चाहे मैं उस टाइम पे कॉफ़ी पीने लग गया या मैं कुछ भी कर रहा था, फेसबुक को इतना तो नहीं पता, बट वो देख रहा है मेरा स्क्रॉलिंग बिहेवियर। स्पेशली जब तक मेरा अंगूठा उसके ऊपर है, जब मैं स्क्रॉलिंग कर रहा होगा, मेरा अंगूठा मान लो यहीं पे रखा हुआ है, आगे स्क्रॉल नहीं कर रहा, तब तो उसको मालूम है ना कि मैं एक्टिवली फ़ोन को देख रहा हूँ। तो वो क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड की जा रही है, एवरीथिंग इज़ बीइंग रिकॉर्डेड और ये सब चीज़ हमारा फ़ोन ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये भी एक हमारा सिक्योरिटी इश्यू है, क्योंकि इसमें परमिशंस की बात आ जाती है, जैसे अगर एंड्रॉइड्स की बात करें, तो एंड्रॉइड पे हम लोग जब इंस्टॉल करते हैं, तो सारी की सारी परमिशन हम दे देते हैं उसको। रीड माय मेमोरी कार्ड, रीड माय कॉन्टैक्ट्स, रीड माय कैमरा मेरा टच स्क्रीन वगैरह सब मतलब आप डिवाइस की जो है हार्डवेयर सारी कैपेबिलिटी दे देते हो उसको। ब्लूटूथ, वाई-फाई सारी चीज़ आप उसको दे रहे हो, तो वो ऐप जो चल रही है, उसके बाद ये सारा डेटा आपके फ़ोन का। तो एक कंप्लीट पिक्चर बन जाती है। अगेन और फेसबुक इस चीज़ में सेफ नहीं है। जीमेल सिक्योर है, क्योंकि जीमेल में ये सब चीज़ें नहीं होती, जीमेल को उस डेटा से कुछ नहीं करना। जीमेल एक जेन्युइन सर्विस प्रोवाइडर है, उसके जो इश्यूज़ मैंने हाइलाइट कर दिए कि वो आपके मेल्स को जो है रीड कर रहा है, ताकि उसको बेटर करे सर्विस को जो भी उसका रीज़न रहे, बट प्राइवेसी यहाँ पे खराब कर रहा है। कुछ पीपल वेरिफिकेशन नहीं है जीमेल में, जो कि उसको रियल लाइफ़ से में उसको करे खाली फ़ोन नंबर से वेरिफिकेशन नहीं होती है।
और कई बार तो फ़ोन नंबर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आप जीमेल पे अकाउंट बनाओ, फेसबुक अकाउंट बनाओ, बिना फ़ोन नंबर के भी काम चल जाता है आपका, खाली ईमेल बनाने से। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। हालाँकि आई थिंक जीमेल ने चीज़ शुरू करी हुई है कि बिना फ़ोन नंबर के आप अकाउंट नहीं बना सकते। दैट इज़ अ गुड थिंग इन इन द राइट डायरेक्शन बट नॉट देयर येट। अभी उसमें थोड़ी कमी रह गई। फ़िशिंग दोनों साइड है और प्राइवेसी इश्यू मैंने हाइलाइट कर दिए। प्रोडक्ट आपको बता दिया कि फेसबुक में आप प्रोडक्ट हो, जीमेल में प्रोडक्ट नहीं हो। पर्सिस्टेंस की बात कर ली मैंने कि यार जीमेल आप हटा सकते हो लेकिन फिलहाल डेटा आपका पर्सिस्टेंट रहता है। प्रमोशन होता है, प्ले आपका जो मैंने बता दिया, अकाउंट लिंकिंग से रिलेशन, प्लेटफ़ॉर्म बात कर ली, प्रोटेक्शन बात कर ली। तो इन जनरल हमने एक आइडिया लिया है कि जब हम लोग ईमेल्स वगैरह सॉरी हम लोग ईमेल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमारा क्या सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर है, हमारा डेटा सिक्योर है कि नहीं है और हम लोग क्या कर सकते हैं? पहले तो अपने सोशल जो फुटप्रिंट है उसको चेक करो, आप क्या पोस्ट करते हो, आपके अकाउंट्स की सिक्योरिटी आपने ठीक करी है कि नहीं, प्राइवेसी आपने ठीक से मेंटेन कर रखी है कि नहीं। अगर आप जैसे फेसबुक की बात करें, आर यू विजिबल टू एवरीबॉडी? आप सबको अपना डेटा दिखाते हो? अगर आप कोई फ़ोटो डालते हो, तो क्या उसकी विजिबिलिटी पब्लिक है? हर कोई देख सकता है आपकी प्रोफाइल खोल के या खाली आपके फ्रेंड्स के लिए है या खाली म्यूचुअल के लिए है? तो वो सब सेटिंग हम लोग को देखना ज़रूरी है। हालाँकि ये सब हमारे एंड पे है। कुछ चीज़ें फेसबुक और जीमेल जैसी सर्विसेज़ को भी देखनी चाहिए कि लोगों को इस डेटा से सिक्योर करने के लिए क्या करना चाहिए। रही बात फेसबुक की, तो फेसबुक का तो मॉडल ही ये है कि वो डेटा जो है आपका आगे देता है और उसने खाली अपना जो है फेस सेव करने के लिए मेटावर्स नाम के थोड़ा चेंज कर लिया ताकि लोग फेसबुक से जो आइडेंटिफ़ाई कर रहे थे प्रॉब्लम्स को, वो ना करें। मेटावर्स करके एक नया एक चीज़ आपकी शुरू हो रही है और इनफैक्ट क्योंकि मेटावर्स आ रहा है, मेनी पीपल विल नॉट रियलाइज़ दिस मे बी बिकॉज़ ऑफ मेटावर्स जो ये बात हो रही है ना कि एक वर्चुअल या ऑगमेंटेड रियलिटी, उसमें क्या करोगे आप? अगर कोई बंदा है, वो हेडसेट पहनेगा, मैंने जितना देखा है हेडगियर पहनते हैं, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहना जाता है। तो वो हेडसेट फेसबुक अपना बना के बेच रहा है और जगह से भी आता है। आई थिंक एप्पल भी जो इस चीज़ पे काम कर रहा है हेडसेट बनाने का। बट उसमें होगा क्या? वॉइस होगी, वॉइस रिकॉर्डिंग होगी आपकी, दिस इज़ सी, वॉइस रिकॉर्डिंग होगी, कैमरा जो आपकी आँखें भी देख रहा है, आपके आस-पास की चीज़ों को भी देख रहा है। हाँ, वो बोल रहे हैं कि आपको सर्विस बेटर प्रोवाइड करने के लिए बोल रहे हैं कि आपको दिखाई दे ऑगमेंटेड रियलिटी में आपकी जो रियल लाइफ़ है उसमें वो चीज़ें ऐड करके आपको चश्मे में ऐसा लगेगा कि यार मैं कहीं और हूँ। राइट? या फिर अगर एक अलग ही जो जैसे एक फ्री गाय करके मूवी थी, अगर आपने वो देखी होगा आइडिया हो जाएगा कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में कैसे दुनिया रहती है। ईदर केस लोग हेडसेट पहन के घूम रहे हैं, तो उसमें आपका आपकी खुद की जो कैमरा की यानी कि फ्रंट कैमरा, आँखों के ऊपर कैमरा और बहुत सारे कैमराज़ होंगे उसको सेंसर को अच्छा करने के लिए। आपका वॉइस हो ही गया, मोशन डिटेक्शन, बेसिकली आपका सारा डेटा एक अलग ही उन्होंने बना दिया है चीज़ जो एक अलग थ्रेट है। क्या वो उस डेटा का वो क्या करेंगे मेटावर्स में? दैट बिगिन्स द क्वेश्चन कि यार क्या ये सेफ है? एंड दैट डिस्कशन इज़ फॉर अनदर डे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन्स हैं तो बात कर सकते हैं उसके बारे में। सबको समझ में आया? सबको कुछ इंटरेस्टिंग लगा इसमें? यस सर, एक्चुअली आज का सेशन तो मैंने लास्ट में ज्वाइन कर दिया, बट लास्ट के 4 डेज के सेशंस आई लाइक इट। मुझे बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हुई और बस काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिली। वंस मैं रिकॉर्डेड सेशन से गो थ्रू कर लेती हूँ, अगर ऐसा कुछ रहा तो नेक्स्ट जब कोई भी सेशंस आ जाता है तो मैं ज्वाइन कर दूंगी। ओके। या थैंक यू। सो अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन वाइंड अप द सेशन फॉर नाउ एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग। आई होप आप सबको जो है कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो इन सारे जो सेशंस अभी तक हुए हैं इस वर्कशॉप में एंड आपने कुछ सीखा हो। और मेरा काम ये नहीं कि मैं आपको चीज़ें सिखाऊं क्योंकि सीखता बंदा खुद है अपनी खुद प्रैक्टिस से और जो है अपनी स्किल्स को खुद जो है पॉलिश कर सकता है जब वो खुद रिसर्च करेगा प्रैक्टिस करेगा। मैं आपको खाली एक दिशा दे सकता हूँ जिससे आप सोच सकते हो कि अच्छा इस साइड भी ये भी चीज़ें होती हैं। जब आप सोचोगे, दिमाग को चैलेंज करोगे, तभी आप ग्रो कर पाओगे। तो आई होप आप सबका कुछ ग्रोथ हुआ होगा, राइट? ऑन दैट नोट, आई विल वाइंड अप टुडेज़ सेशन।